हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एसएससी सीजीएल का बहुत ही कम समय बचा है। आने वाले अगस्त में आपके एग्ज़ाम होंगे और आधी जुलाई आज से बीत चुकी है। इसका मतलब ये 1 महीने से भी कम समय बचा है आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए। और सीजीएल के एग्ज़ाम में आपके जीके जीएस में 4 चांद लगाने के लिए हम आपके सामने एसएससी सीजीएल में आए हुए 2022 के बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं। आपका जो एग्ज़ाम डेट थी 1/12/2022 से 13/12/2022, यानी 2022 में 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में जो एग्ज़ाम हुए थे, उन सभी शिफ्ट के बायोलॉजी के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनकी चर्चा इसमें करेंगे। और एक ही लेक्चर में पूरे लगभग 50 या 52 क्वेश्चन बने थे सभी शिफ्ट में बायोलॉजी के मिलाकर, तो उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न लिखा हुआ है गाल्जी काय में परिपक्व भाग खाली स्थान होता है। पहला लिखा हुआ उत्तल, फिर लिखा हुआ द्वि अवतल, फिर लिखा हुआ गोलाकार, फिर लिखा हुआ अवतल। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा उत्तल, यानी गाल्जी काय में परिपक्व भाग उत्तल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है पादपों में जाइलम ऊतक का फिर खाली स्थान भाग भोजन का भंडारण करता है। पहला लिखा हुआ जाइलम फाइबर, फिर लिखा हुआ जाइलम पैरेन्काइमा, फिर लिखा है वाहिनिका, फिर लिखा हुआ वाहिका। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है केशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला लिखा है समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है। दूसरा लिखा जीवन चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है। तीसरा लिखा एस चरण में DNA की प्रतिकृति बनती है। चौथा लिखा एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा लास्ट वाले, यानी एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है बैक्टीरियल फ्लैगेलम के 3 भाग क्या हैं। पहला लिखा हुआ फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, फिर लिखा हुआ सिर, पूंछ और निचला शरीर, फिर लिखा हुआ फिलामेंट, पूंछ और हुक, फिर लिखा हुआ बेसल बॉडी, पूंछ और फिलामेंट। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बैक्टीरियल फ्लैगेलम के 3 भाग होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी रूप में होते हैं। पहला लिखा हुआ कवक, फिर लिखा हुआ प्राणी प्लवक, फिर लिखा हुआ जेली फिश, फिर लिखा हुआ पादप प्लवक। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्राणी प्लवक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है हम लोग जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है। पहला लिखा है ग्लूकोज के रूप में, माल्टोज के रूप में, ग्लाइकोजन या स्टार्च। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ग्लाइकोजन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। अब देखो, कॉलम ए के इधर विटामिन लिखे गए और इधर विटामिन बी, इसके वैकल्पिक नाम। तो विटामिन ए का क्या होता है नाम, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखो, इसमें आपको कुछ चीज़ें नहीं भी पता तब भी काम हो, जैसे विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं रेटिनल, तो ए का कलेक्शन किससे हो जाएगा, बी से। फिर विटामिन B12, तो B12 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोबालामिन, तो विटामिन B12 सी के साथ आ जाएगा। फिर लिखा विटामिन सी, विटामिन सी का क्या कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये ए के पास पहुंच जाएगा। और विटामिन डी सामने सामने आ जाएंगे, यानी एर्गो कैल्सीफेरॉल। तो इसका आप देखते हैं ऑप्शन, अब ध्यान से समझना, पहले वाले का बी और दूसरे वाले का सी, पहले वाले का बी, दूसरे वाले का सी और तीसरे का ए और चौथे का डी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्लियर, पहले का बी के साथ, दूसरे का सी, तीसरा ए के साथ और चौथा डी के साथ। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला लिखा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल, फिर लिखा हुआ टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल फार्मिक अम्ल, फिर लिखा अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल टार्टरिक अम्ल, फिर लिखा है बासी मक्खन में पाया जाने वाला अम्ल ब्यूटरिक अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है। पहला लिखा हुआ है प्लेटी हेलमिन्थीज, फिर लिखा हुआ आर्थ्रोपोडा, फिर लिखा हुआ है एरेंगनीज, फिर लिखा हुआ है एकाइनोडर्म। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्लेटी हेलमिन्थीज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से जंतु कूट गुहिक नहीं होते हैं। पहला लिखा हुआ है एंकिलोस्टोमा, फिर लिखा हुआ है स्कॉर्पियन, फिर लिखा हुआ है वुचेरेरिया, फिर लिखा हुआ है एस्केरिक। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा
स्कॉर्पियन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करता है। पहला लिखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन के विघटन में सहायक होता है। फिर लिखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक क्षारकीय माध्यम बनाता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। फिर लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक क्षारीय माध्यम बनाता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। और फिर लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले लिखा वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती हैं। फिर लिखा हुआ किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में बांटा जाता है। तो पहला लिखा हुआ है ऑप्शन केवल 2, फिर लिखा केवल 1, फिर लिखा केवल 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। पहला लिखा है प्लाज्मा झिल्ली, फिर लिखा हुआ साइटोप्लाज्म, फिर लिखा हुआ ग्लाइकोकालिक्स, फिर लिखा हुआ कोशिका झिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ग्लाइकोकालिक्स, यानी जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत ग्लाइकोकालिक्स कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है किसी तालाब की तली में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण की पहचान कीजिए। पहला लिखा हुआ जेली फिश, फिर लिखा हुआ फ्लैगेलेट्स, फिर लिखा हुआ फाइटोप्लांक्टन, फिर लिखा हुआ जूम्प्लंक्टन। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा फ्लैगेलेट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कोशिका विभाजन के खाली स्थान मुख्य प्रकार, यानी कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं। पहला लिखा हुआ 4 या फिर 3, फिर लिखा है 5 या फिर 2। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 2, यानी कोशिका विभाजन के 2 मुख्य प्रकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला लिखा है पादप कोशिका समश्रुति विभाजन द्वारा नहीं हो सकती। देखो सही नहीं वाला पूछा है, नहीं गलत वाला आपको चुनना है। फिर लिखा है आमतौर पर सभी पादप कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होता है। फिर लिखा हुआ एक पादप कोशिका में आमतौर पर एक बड़ी रिक्तिका होती है। फिर लिखा है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। तो इसका सही ऑप्शन आपका पहला ही हो जाएगा, पादप कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ नारियल के रेशे युक्त छिलके खाली स्थान ऊतक के बने होते हैं। पहले लिखा है पैरेन्काइमा, फिर लिखा हुआ है स्क्लेरेन्काइमा, फिर लिखा हुआ कालेन्काइमा, फिर लिखा हुआ जाइलम। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाए स्क्लेरेन्काइमा, यानी नारियल के रेशे युक्त छिलके स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के बने होते हैं। इस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में लिखा उस विकल्प की पहचान करें जो प्रांकेन्द्रकी कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। पहला लिखा है शुक्राणु, फिर लिखा नीर हलित सहवाग, फिर लिखा है कवक द्रव, फिर लिखा है प्लूरोन्यूमोनियासम सूक्ष्म जीव। तो इसका सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा शुक्राणु। कह रहा उस विकल्प की पहचान करें जो प्राकेंद्रकी कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता, तो शुक्राणु आपका प्राकेंद्रकी कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पहले ही ब्लैंक दिया गया। फिर लिखा के शरीर का अनुप्रस्थ काटी भाग गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोलक्रमी कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधों और जानवरों में पाए जाने वाली परजीवी होते हैं। पहला लिखा हुआ टिनोफोर, फिर लिखा हुआ है एस्केलमिंथीज, फिर लिखा हुआ प्लेटीहेल्मिथीज, फिर लिखा हुआ मोलस्का। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एस्केलमिंथीज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है रोकफोटाइन सी खालिस्तान में पाया जाता है, यानी किस में पाया जाता है। पहला लिखा पनीर, फिर लिखा मांस, फिर लिखा हुआ चिकन, फिर लिखा हुआ अंडे। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा पनीर, यानी रोकफोटाइन सी पनीर में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं। पहला लिखा हुआ पोरीफेरा, फिर लिखा हुआ आर्थ्रोपोड, फिर लिखा हुआ अष्टपाद, फिर लिखा हुआ सरीसृप। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सरीसृप, यानी निम्नलिखित में से कह रहा है कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं, तो सरीसृप आपके अकशेरुकी नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्नलिखित में से किसके अच्छे स्रोत हैं। पहला लिखा हुआ स्वस्थ वसा, फिर लिखा हुआ प्रोटीन, फिर लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट और फिर लिखा हुआ खनिज। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा स्वस्थ वसा। इस पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। पहला लिखा हुआ लाइपेज, फिर लिखा हुआ कोलेजन, फिर लिखा हुआ पेप्सिन, फिर लिखा हुआ एमाइलेज। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पेप्सिन। कह रहा प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें, तो वो आपका पेप्सिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा
HYV बीज भारत में हरित क्रांति से संबद्ध है। पहला लिखा हुआ है चावल और नंबर 2 गेहूँ। ये 2 क्वेश्चन के ही पॉइंट हैं। अब देखो ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया, कह रहा है ना तो ए और ना ही बी, फिर लिखा हुआ ए और बी दोनों, फिर लिखा हुआ केवल ए, फिर लिखा केवल बी। तो HYV बीज भारत में क्रांति से संबंध चावल और गेहूँ दोनों, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 25 नंबर लिखा हुआ है mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को कहा जाता है। पहला लिखा हुआ है पॉलीसोम्स, फिर लिखा हुआ है मोनोमर, फिर लिखा हुआ है पॉलीमर, फिर लिखा हुआ है पॉलीपेप्टाइड। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा पॉलीसोम्स, यानी mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को पॉलीसोम्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ सुमेलित करें। जैसे कॉलम ए कोशिकांग और कॉलम बी कार। पहला लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को अब देखो पिछले जो अभी आपने विटामिन वाला क्वेश्चन किया था ठीक उसी प्रकार है। पहला लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण, तो इसको किससे मिला दोगे, डी के साथ मिलाओगे। फिर दूसरा पढ़ो ध्यान से, लिखा हुआ राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, तो इसको मिला दोगे बी से। तीसरा ध्यान से पढ़ो, तीसरा लिखा हुआ केंद्रक, तो केंद्रक का एक कोशिका के क्रियाकलाप का विनिमय, तो केंद्रक किससे मिल जाएगा, बी से। और फिर एक बचा लास्ट वाला, आपको नहीं भी पता है तब भी काम चल जाएगा, लाइसोसोम आपका सी से जुड़ जाएगा। तो अब देखो आपको ऑप्शन ढूंढना है, पहला डी से मिला होना चाहिए, दूसरा अब देखो पहला जो है पहला सी से मिला तो ये गलत हो जाएगा, बी चेक कीजिए। बी में आप गौर से देखो पहला डी से मिला हुआ है ठीक है, फिर दूसरा ए से मिला हुआ है ठीक है, तीसरा बी से यानी केंद्रक एक कोशिका के क्रियाकलाप ठीक है, और चौथा सी से ठीक। तो ऑप्शन बी ही इसका सही हो जाएगा, है ना। मिलान करने वाले क्वेश्चन में 2 से 3 पॉइंट अगर आपको पता है तो बाकी के पॉइंट लास्ट में ऑटोमेटिक मैच कर जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में लिखा हुआ है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक अविभेदित परत खाली स्थान मौजूद होती है। पहले लिखा हुआ है एक्टिनोग्ला, फिर लिखा हुआ है एकोएलोमिया, फिर लिखा हुआ है मेसोग्लिया, फिर लिखा हुआ है कोएलिया। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मेसोग्लिया। कह रहा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक अविभेदित परत मेसोग्लिया मौजूद होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है द्विकोरकी प्राणियों में एक उदाहरण की पहचान करें। पहला लिखा हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थ, फिर लिखा हुआ है कार्डेटा, फिर लिखा हुआ सिलेंट रेट, फिर लिखा हुआ एरेग्निज। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सिलेंट रेट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक खाली स्थान होते हैं। पहला लिखा हुआ है सर्वाहारी, फिर लिखा हुआ अपघटक, फिर लिखा हुआ शाकाहारी, फिर लिखा हुआ है मांसाहारी। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शाकाहारी। एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 फिर आ गया आपका मिलान टाइप से। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कठिन होते हैं लेकिन आपको ढेर सारा नॉलेज देकर जाते हैं। जैसे पहला लिखा स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए, ठीक। अब स्तंभ ए और स्तंभ बी, पहला लिखा हुआ है क्वासियोरकोर। अब देखो इधर लिखा है आयोडीन की कमी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी या प्रोटीन की कमी, यानी क्वासियोरकोर जो होता है ये किसकी कमी से होता है, तो ध्यान से समझना। तो ये होता है आपकी प्रोटीन की कमी से, तो 1 वाला किससे मिल जाएगा, डी से। अगला पढ़ो, सेकंड लिखा हुआ है कमजोर हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। आप सभी जानते हो कमजोर हड्डियाँ किसकी कमी से होता है, जब भी हड्डी में कुछ समस्या होती है कैल्शियम की गोली डॉक्टर देता है, तो आप यहीं से समझ जाइए कमजोर हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कैल्शियम की कमी। तीसरा क्या लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ रक्त अल्पता, यानी रक्त की कमी किसके होती है, आयरन की कमी से होता है। और घेंघा रोग आयोडीन की कमी से, ठीक। तो अब पहला डी से दूसरा सी से, पहला डी दूसरा सी, देखो पहला डी से तो पहला तो गलत हो गया, पहला डी नहीं होगा, पहला बी, तो लास्ट ऑप्शन, ठीक है। पहला एक अगर पॉइंट आपको पता है तब भी आसानी से कर दोगे, अब नहीं भी मैच करेंगे तब भी आप सही कर दोगे, क्योंकि बाकी के ऑप्शनों में पहला डी से मैच नहीं करवाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी क्वासियोरकोर प्रोटीन की कमी से, कमजोर हड्डियाँ कैल्शियम की कमी से, रक्त की अल्पता यानी खून की कमी आयरन की कमी से, और घेंघा रोग आयोडीन की कमी से। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 31 नंबर लिखा है प्लाज्मिड डीएनए के कार्य की पहचान करें। पहला लिखता है रक्त कोशिकाओं को बनाना, फिर लिखा है आरएनए के निर्माण में मदद करना, फिर लिखा हुआ दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, और चौथा लिखा जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट समलक्षणी लक्षण प्रदान करना। तो लास्ट वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कह रहा है प्लाज्मिड डीएनए के कार्य की पहचान करें तो जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट समलक्षणी लक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है।
पहला लिखा हुआ है वसा, दूसरा लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा लिखा हुआ है प्रोटीन और फिर लिखा हुआ है रफेज। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्रोटीन। यानी क्लोरेला कह रहा है किस पोषक तत्व से भरपूर होता है, तो ये प्रोटीन से। इस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन खाली स्तन के माध्यम से होता है। पहला लिखा है स्टोमेटा, फिर लिखा हुआ एपिडर्मी कोशिकाएं, फिर लिखा हुआ रच्छी कोशिकाएं, फिर लिखा हुआ कार्क कोशिका। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा स्टोमेटा। यानी पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। पहला लिखा है कार्बोहाइड्रेट का विघटन, फिर लिखा हुआ इंसुलिन का पायसीकरण, फिर लिखा हुआ रफेज और वसा को पचाना, फिर लिखा हुआ प्रोटीन को पचाना। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्रोटीन को पचाना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पहले ही ब्लैंक दिया है। फिर लिखा संरचना और कार्य विधि में समान कोशिकाओं का समूह होता है। पहला लिखा हुआ अंग तंत्र, फिर लिखा हुआ अंग, फिर लिखा हुआ अणु, फिर लिखा हुआ है ऊतक। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऊतक। यानी ऊतक संरचना और कार्य विधि में समान कोशिकाओं का समूह है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 लिखा हुआ लौंग एक खाली स्थान सूचक है, यानी किसका सूचक है। पहला लिखा है रस संवेदी, फिर लिखा हुआ सार्वत्रिक, फिर लिखा हुआ रासायनिक, फिर लिखा हुआ घ्राणीय। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा घ्राणीय। यानी लौंग एक घ्राणीय सूचक है। इस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ हरे शैवाल के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। यानी हरे शैवाल के बारे में आपको सही कथन बताना है। लिखा हुआ है पहला हरे शैवाल में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो वसा की एक आंतरिक परत और प्रोटीन की बाह्य परत से बनी होती है। तो ये तो अब गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके। बी ऑप्शन लिखा हरे शैवाल में सामान्यतः एक नम्य कोशिका भित्ति होती है जो पेक्टोज की एक आंतरिक परत से बनी होती है। ये भी बात गलत लिखी है। फिर लिखा हरे शैवाल में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो प्रोटीन की आंतरिक परत और तंतु की एक बाह्य परत से बनी होती है। ये भी गलत। तो इसका मतलब लास्ट वाला ही सही आएगा। हरे शैवाल में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की एक आंतरिक परत और पेक्टोज की एक बाह्य परत से बनी होती है। तो बिल्कुल बात सही लिखी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38। अब इसको देखो ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। लिखा है कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। अब देख लो एसएससी सीजीएल में लेवल थोड़ा आपके हर एक सब्जेक्ट का आप रहता है। बायोलॉजी में देख लो मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से समझना कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। कॉलम ए में लिखा है जीवन, फिर लिखा है यस, फिर लिखा है G2, फिर एम। आगे पढ़ो। कह रहा है कोशिका डीएनए की एक पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है। फिर लिखा पहला अंतराल चरण कोशिका शरीर रूप से बड़ी होती है। फिर लिखा कोशिका समसूत्रण की तैयारी में अपनी सामग्री को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है। कोशिका अपने कॉपी किए गए डीएनए और साइटोप्लाज्म को दो नई कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित करते हैं। तो देखो ध्यान से कौन किससे मिलेगा। पहला लिखा हुआ है जीवन, तो ध्यान से समझना जीवन जो है ये पहला अंतराल चरण कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है। तो जीवन तो मिल जाएगा आपका बी से। ठीक, दूसरा लिखा हुआ है यस, इसको ध्यान से समझो। एस जो होता है कोशिका डीएनए की एक पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है। तो इसका तो हो जाएगा यानी एस का हो जाएगा पहला ऑप्शन। यानी कोशिका डीएनए की एक पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है। अब बात करते हैं G2, तो G2 अपने सामने ही मैच कर जाएगा कोशिका समसूत्रण की तैयारी में अपनी सामग्री को। तो और चौथा क्या हो जाएगा, एम वाला हो जाएगा डी में। यानी पहला बी से होना चाहिए। अब आपको देखो ढूंढना है ऑप्शन कैसे सही करोगे। यहाँ पहला ए से गलत हो जाएगा, यहाँ पहला सी से गलत हो जाएगा, यहाँ पहला बी से, यहाँ पहला, यानी अभी आपका सी भी सही हो सकता है और डी भी। पहला बी से हो गया, दूसरा ए से होना चाहिए। अब देखो दूसरा, पहला बी दूसरा है, तो अभी डी और सही हो सकता है और बी भी, सी भी सही हो सकता है। समझो ध्यान से, सी और डी दोनों ऑप्शनों में पहले का बी दूसरे का दिया। अच्छा, तीसरे का सी से होना चाहिए, तो तीसरे का डी कर दिया, तो चौथा गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में लिखा है उस कथन की पहचान करें जो एटीपी के बारे में सत्य नहीं, यानी एटीपी के बारे में आपको गलत बताना है। पहला लिखा हुआ तंत्रिका आवेग प्रसार, फिर लिखा हुआ एंजाइमों का स्राव, फिर लिखा हुआ प्रोटीन संश्लेषण, फिर लिखा मांसपेशियों का संकुचन। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एंजाइमों का स्राव। यानी उस कथन की पहचान करें जो एटीपी के बारे में सत्य नहीं, यानी गलत वाला बताना है एंजाइमों का स्राव, यही आपका गलत है। बाकी तीनों पॉइंट सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। लिखा हुआ निम्न में से किसमें शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है। पहला लिखा हुआ आम, फिर लिखा हुआ केला, फिर लिखा हुआ सेब और फिर लिखा हुआ आलू। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आलू। यानी निम्नलिखित में से कह रहा है किसमें शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है, तो आलू में शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है। बाकी आपकी केला, आम, सेब सब में ज़्यादा होती है। इस पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। लिखा अग्न्याशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है। पहला लिखा हुआ पेप्सिन, फिर लिखा हुआ लाइपेज, फिर लिखा हुआ प्रोटीएज, फिर लिखा हुआ एमाइलेज। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा लाइपेज। कह रहा है अग्न्याशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है, तो लाइपेज। इस पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 लिखा हुआ है
सैलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? पहला लिखा हुआ पीसेज, फिर लिखा हुआ एवीज, फिर लिखा हुआ सरीसृप, फिर लिखा हुआ उभयचर। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उभयचर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी हैं? पहला लिखा है मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी, तो मक्का भी आपका एक लिंगी होता है, खीरा भी एक लिंगी होता है, अंजीर भी एक लिंगी होता है और तरबूज भी। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 लिखा हुआ जीव के लिए खाली स्थान मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है। पहला लिखा हुआ अंग तंत्र, फिर लिखा हुआ अंग, फिर लिखा हुआ कोशिका, फिर लिखा हुआ ऊतक। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कोशिका। यानी जीव के लिए कोशिका मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में स्पंज हुआ और नालों को रेखाबद्ध करती? पहला लिखा हुआ कायिक कोशिका, गलत हो जाएगा। फिर लिखा हुआ श्वेत कोशिका, यह भी नहीं होगा। फिर लिखा हुआ लिंग कोशिका, यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कॉलर कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती? तो वह आपकी कॉलर कोशिका। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। पहला लिखा हुआ पूंछ, फिर लिखा हुआ हुक, फिर लिखा हुआ आधारिका, फिर लिखा हुआ फिलामेंट। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फिलामेंट। यानी जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए, तो वो होता है आपका फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 लिखा हुआ है पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? पहले लिखा है एक पॉलीसोम के राइबोसोम आरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। फिर लिखा है एक मोनोसोम के राइबोसोम आरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। फिर लिखा है एक पॉलीसोम के राइबोसोम एमआरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। फिर लिखा है राइबोसोम वसा का संश्लेषण करते हैं। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एक पॉलीसोम के राइबोसोम एमआरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से जीव जो त्रिकोरिकी नहीं होते हैं? पहला लिखा हुआ कार्डेटा, फिर लिखा हुआ मोलस्क, फिर लिखा हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर लिखा हुआ सिलेंट्रेट। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सिलेंट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 लिखा हुआ भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। पहला लिखा हुआ स्पाइरोगाइरा, फिर लिखा हुआ सरक्सुम, फिर लिखा हुआ वालवॉक्स, फिर लिखा हुआ यूलोथ्रिक्स। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सरगसुम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। पहला लिखा हुआ कैरोटीनायड, फिर लिखा हुआ क्लोरोफिल, फिर लिखा हुआ पायरेनोइड्स, फिर लिखा हुआ स्टोमेटा। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पायरेनोइड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 लिखा है किस भोजन को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? पहला लिखा हुआ अंडे, फिर लिखा हुआ घास, फिर लिखा हुआ चिकन और फिर लिखा हुआ मेमने। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, घास। यानी कह रहा है किस भोजन को पचाने के लिए? तो घास को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 लिखा हुआ है किसी व्यक्ति द्वारा अचानक की गई शारीरिक गतिविधि के बाद ऐंठन क्यों होती है? पहला लिखा हुआ अचानक की गई गतिविधि के कारण हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण ऐंठन के कारण बनता है। फिर लिखा हुआ पेप्सिन एंजाइम ऐसे रसायन अवमुक्त करते हैं जो ऐंठन का कारण बनते हैं। फिर लिखा हुआ ऑक्सीजन के अणुओं के टूटने के कारण। फिर लिखा हुआ अचानक की गई गतिविधि के कारण हमारी मांसपेशियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण ऐंठन का कारण बनते। तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सटीक और सही हो जाएगा, अचानक की गई गतिविधि के कारण हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण ऐंठन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 लिखा हुआ विभज्योतक की कोशिकाओं के पास खाली स्थान नहीं होता और होती है। पहला लिखा हुआ कोशिका द्रव्य, फिर लिखा हुआ रसधानियाँ, फिर लिखा हुआ केंद्रक, फिर लिखा हुआ कोशिका भित्ति। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रसधानियाँ। यानी विभज्योतक की कोशिकाओं के पास रसधानियाँ नहीं होती हैं। तो ये थे पूरे टॉप 53 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से तैयार करके जाने ताकि आपका आने वाला 1 महीने से भी कम समय बचा। आप सभी लोग समझ लीजिए 1 महीने से भी कम बचा है समय आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए। मैथ भी आपको तैयार करनी, इस चैनल पर आपको मैथ की भी प्रैक्टिस कराई जाती है, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ढेर सारे टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर कवर करने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जो सीजीएल के नाम की जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं उन सबको आप ढंग से विजिट कर लीजिए। आने वाला एग्जाम आपका जीके जीएस में बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए
और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस चैनल पर आपको हर एक पेपर की, चाहे वो SSC MTS हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो CHSL हो, कोई भी XYZ एग्जाम हो, चाहे वो RRB का क्यों ना हो, RRB NTPC, अंडर ग्रेजुएट लेवल या ग्रेजुएट लेवल, हर एक के प्रीवियस ईयर GK GS के क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं। चैनल पर बाकी चीज़ें आप ढेर सारी देख सकते हो। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।